दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज मैं आप लोग को सौर मंडल का एमसीक्यू करवाने वाली हूँ लूसेंट से। ठीक है, हम लोग लूसेंट और एनसीईआरटी दोनों साथ लेके चलेंगे। और लूसेंट जो है वो मस्ट है क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। तो पहले हम लोग लूसेंट के बुक को थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू पे चलेंगे। ठीक है, इससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और सारे एक भी प्रश्न जो है सौर मंडल से छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये परंपरागत ग्रह पढ़ेंगे। ठीक है, जो हम लोग जो ग्रह जो है सूर्य के जैसे सीरियल वाइज में है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जैसे कि हम सभी को पता है। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। बौने ग्रहों की संख्या में आते हैं प्लूटो, चेरॉन, सेरस, ये जो है यूबी 313, ये सब नए ग्रह हैं जो प्लूटो के बाद जो है ये सब ग्रहों का जो है खोज बाद में हुई और इन्हीं के कारण प्लूटो को हटा दिया गया है ग्रहों की संख्या से। ठीक है, ये 2006 में ऐसा हुआ है। और आपको बता दें ग्रह होने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़ें, इससे क्वेश्चन पुट आउट हो जाता है कि अगर आप पूछ देता है कि ग्रह के लिए कौन सा जो है शर्त लागू होते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप बनता है। ठीक है, जैसे इसके लिए ग्रह होने के लिए कौन कौन सा शर्त को पूरा करता है। पहला, जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो। दूसरा, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिसमें वह गोल स्वरूप ग्रह का ले सब मतलब गोल रहे। उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंड की भीड़ भाड़ ना हो। ग्रह की उपयुक्त परिभाषा INU की प्रांत सम्मेलन अगस्त 2006 में तय कर दी गई और ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम को ग्रह की श्रेणी से निकालकर परंपरागत ग्रह संख्या 9 से हटाकर ये जो है घटकर जो है वो 8 ही रह गए। ठीक है, तो हमारे जो ग्रहों की संख्या 8 है। सबसे पहले हम लोग पार्थिव और आंतरिक ग्रह कौन कौन से वो जानेंगे। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इसको पार्थिव ग्रह बोलते हैं, जिसको इनर प्लैनेट भी बोलते हैं या फिर बोलिए टेरिटेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको रॉकी प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि ये रॉक से बना होता है, चट्टान से। ठीक है, और बाहरी जो ग्रह होता है या बृहस्पतिय ग्रह बोलिए जोवियन प्लैनेट या आउटर प्लैनेट। ठीक है, इसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण आते हैं जिसको बृहस्पतिय ग्रह कहा जाता है। ठीक है, और ये देखिए बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल, इन 5 ग्रहों को हम अपनी आंखों से नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, आकार के अनुसार घटते क्रम में जो है मतलब यूँ बोला जाए कि सबसे बड़े की संख्या में तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, पृथ्वी, शुक्र और मंगल, बुध, अर्थात यह बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, और घनत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र, ये आप लोग जो आकार की दृष्टि से और जो ये आउटर प्लैनेट और इनर प्लैनेट है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इससे जो है सजाने के लिए आता है। ये हम MCQ में आप लोग को कराएंगे। ठीक है, अब है अगर बुध को देखा जाए तो ये जो है सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसको सूर्य से निकलने से 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। ये सबसे छोटा ग्रह है, इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे इसका कोई उपग्रह नहीं है। और शुक्र जो है ये पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म जो है ग्रह जो है शुक्र है। यह सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूरब की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी का गिनी ग्रह कहते हैं इसको, और यह घनत्व, आकार और व्यास में जो है पृथ्वी के समान पाया जाता है। ठीक है, इसी के आकार का जुड़वा ग्रह बोला जाता है इसको। और एक बात आप लोग ध्यान रखना, इसको शुक्र और वरुण ये जो है ना 2 ग्रह ऐसे हैं जो सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमा की दिशा एक ही है। जैसे और जितने भी ग्रह हैं ना, जैसे पृथ्वी और जो सारे ग्रह हैं, बस शुक्र और वरुण को छोड़कर ये जो है ना पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। और हमारा ग्रह जो है ना आपको सबको पता है कि वो जो है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। बट ये क्या करते हैं ना, ये उल्टा विपरीत घूमते हैं। ठीक है, ये क्या करता है पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। ठीक है,
अब हम लोग बृहस्पति की तरफ आते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें धुरी का चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसका उपग्रह एक है, जैसे सूर्य ये आपका हमारा पृथ्वी का उपग्रह जैसे मून है ना, उसी तरह इसका बृहस्पति का गैनमीड है। ठीक है। मंगल पे चलते हैं, मार्स की तरफ। मंगल ये जो लाल ग्रह इसको बोलते हैं मार्स को, और मंगल ग्रह को इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये आप लोग याद रखना कि मंगल ग्रह का रंग लाल जो होता है किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, इतना। और इसके 2 ग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ठीक है, और सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 6-8-7 दिन लगते हैं। ठीक है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मेसी जो है, एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो है माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है और इसी ग्रह पर स्थित है। ये आप लोग थोड़ा ध्यान देना। ठीक है। शनि, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये बृहस्पति के बाद इसका नंबर आता है। इसकी विशेषता है कि इसके चारों ओर वलय होता है, जो मोटी प्रकाश वाली कुंडली वलय की संख्या 7 होती है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। ठीक है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। इसको आप लोग याद रखोगे, ये पूछा जाता है कि शनि टाइटन किसका उपग्रह है, तो आपको बोलना है क्या है, शनि का उपग्रह है। जैसे मून जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है ना, उसी तरह ये शनि का उपग्रह जो है सैटर्न का टाइटन है। ठीक है, घड़ी के नाम पर है, याद रखिएगा। ठीक है, अब वरुण की तरफ आते हैं, अरुण की तरफ। ठीक है, अरुण की तरफ यूरेनस, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। जैसे हम लोग जिस आकार की दृष्टि में आते हैं तो बृहस्पति, शनि, फिर अरुण का नाम लेते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये जो है इसको एक जो है इसमें लेटा हुआ ग्रह इसको बोला जाता है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटेनिया है। टाइटेनिया याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि शनि का टाइटन है और इसका अरुण का जो है टाइटेनिया है। ठीक है, अब ये वरुण पे आते हैं हम लोग। इसकी जो है ये आपका खोज से मतलब नहीं है, ये हरे रंग का ग्रह है। ठीक है, वरुण जो है वो हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शिथिल मीथेन का बादल छाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इस मीथेन के कारण ही इसका रंग जो होता है ना वो हरा होता है। ठीक है, आप पूछ सकता है कि वरुण जो है वो किस रंग का होता है और इसके चारों ओर वो किस कारण से जो है वो हरे रंग का होता है, तो मीथेन के कारण। ठीक है, इसके उपग्रह का नाम ट्रिटॉन है। ठीक है, ट्रिटॉन। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके MCQ के बारे में पढ़ेंगे, लूसेंट MCQ। ठीक है।